हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग अ वीडियो। आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल कि सर थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है आपका गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। जैसे आप ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर एडमिशन 2021-22। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये एडमिशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस एडमिशन पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो आपके लिए ओपन होगा। आपको कौन सा कोर्स करना है स्टूडेंट्स? आपको 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, यूजी कोर्स दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीजी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा कोर्स करना है, या आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है? इन सब में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? 5 इयर्स इंटीग्रेटेड होता है, जैसे कि आपको इंटीग्रेटेड एमकॉम करना है, तो इंटीग्रेटेड एमकॉम का मतलब होता है बीकॉम के 3 साल और एमकॉम के 2 साल एक साथ। तो जब आप 5 साल फिनिश करेंगे तो आप कहलाएंगे मास्टर्स इन कॉमर्स। सेम वे, जब आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमबीए करेंगे तो 3 इयर्स विल बी कंसिडर्ड एज योर बैचलर्स दैट इज बीबीए, एंड 2 इयर्स विल बी योर एमबीए। तो उसे हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। दूसरा कोर्स है स्टूडेंट्स आपके लिए, वो है यूजी दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जैसे वो जो 3 इयर्स के होते हैं, है ना, दैट इज बीकॉम, बीसीए, बीबीए। आपको कौन सा करना है उसके ऊपर ये तुम्हारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट इज योर आफ्टर यूजी, जैसे कि आपको एम कॉम, एमबीए, दैट इज मास्टर लेवल प्रोग्राम। ठीक है। और डिप्लोमा कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, दे आर द स्पेसिफिक कोर्स जो आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि यूजी कोर्सेज के लिए आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर किस तरह से उसका लॉगिन करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूजी कोर्स के ऊपर। अब जैसे आप यूजी कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार यूनिवर्सिटी ने काफी नए बैचलर कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि बैचलर डिजाइनिंग फैशन इन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट डिजाइनिंग। ओके, ये सारे कोर्सेज नए डेवलप किए हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको बीबीए करना है तो आप बीबीए पे क्लिक करेंगे, बीसीए है तो बीसीए पे क्लिक करेंगे, बीकॉम है तो आप बीकॉम पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप बीकॉम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक नया विंडो आपके लिए ओपन होगा। यहाँ पे आपको एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको बीएससी के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, जिसमें आप बीकॉम एलएलबी के साथ या बीबीए एलएलबी के साथ आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये है आपका जो रेगुलर आप ग्रेजुएशन का 3 साल का, बीबीए 3 साल का, बीसीए 3 साल का, ये सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको करना है। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे व्यू मोर पे। जैसे ही आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपको एक नया विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। सो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है। ये 5 तारीख को, 5 अगस्त को ये रखा गया है फॉर बीकॉम, बीबीए, बीसीए, डिजाइनिंग एंड 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज। यहाँ पे पूरी एडमिशन प्रोसेस बताई है। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे हम। इसमें ऐसा लिखा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न ધોરણ 12 પછી અભ્યાસ કરનાર પ્રવેશની કાર્યવાહી સંપૂર્ણ રીતે ઓનલાइन રહેશે। એટલે आपको जो भी करना है वो सब ऑनलाइन ही करना है। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले हमें पिन परचेस करना रहता था, लेकिन इस साल से यूनिवर्सिटी ने ये एक इंफॉर्मेशन दी है कि વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ભરવા માટે કોઈ પણ પિન ખરીદવાની રહેશે નહીં, आपको कोई पिन परचेस करनी नहीं है। પરંતુ સંપૂર્ણ ફોર્મ ભર્યા બાદ ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે જ રजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन पेमेंट थकी भरवानी રહેશે। तो आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग और सबमिटिंग द फॉर्म। बराबर। सो गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न कॉलेज અને તેમાં ઉપલબ્ધ અભ્યાસક્રમ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે। જીએસઈબી અંતર્ગત 2020-21 માં પ્રથમ પ્રયત્ને પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની માર્કશીટ मार्क्स ની एंट्री करवानी નથી। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अगर आप 2021 पास आउट हैं तो आपको सिर्फ आपका सीट नंबर एंटर करना रहेगा, मार्कशीट वो अपने आप फैच कर लेगा। लेकिन अगर आप 2021 के पहले पास आउट है तो आपको आपके मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। बराबर। અને હાલ अन्य सूचना न થાય ત્યાં સુધી कॉलेज विषय के अन्य चॉइस પણ भरवानी थती નથી। मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह अभी कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो आपको क्लिक करना है ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और यहाँ पे ये एक
डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो आपको ये चीज पढ़ लेनी है। ये एक एडमिशन अनाउंसमेंट है, prospectus. If you are not able to generate the copy of application form, then allow pop-ups. Pop-ups please on रखना. Application needs to study thoroughly. Admission booklet before online submission form. Candidate need to submit his or her fees as per the norms decided by the university and attachments to be submitted on time. जब जैसे आप अटैचमेंट मंगवाते जाएंगे आपको वो करते जाना। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वक्त ऑटोमेटिकली ये एडमिशन फॉर्म किसका है वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी एग्जाम पास की है। जीएस गुजरात स्टेट हायर एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई से हो गुजरात से, या सीबीएसई अदर स्टेट्स, अगर आप आईसीएसई से हो, नेशनल ओपन स्कूल से हो आप, बराबर आप कौन से बोर्ड से हो, कोई और अदर बोर्ड से हो तो वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। से फॉर एग्जांपल आप गुजरात बोर्ड के हो तो यहाँ पर आपको गुजरात बोर्ड डालना है। जैसे आप ये डालोगे स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली जो फॉर्म है वो एलोबरेट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको आपका पासिंग मंथ और पासिंग ईयर डालना है। यहाँ पे आपको सीट नंबर डालना है, जो आपका सीट नंबर आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है। आपको आपका सरनेम डालना है, नेम डालना है, फादर्स नेम, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल गलत मत डालना, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे आपको मेल और मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना रहेगा, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करना है। अभी तक एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है आफ्टर रजिस्टरिंग योरसेल्फ। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने बीकॉम पे क्लिक किया, मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, आई एम रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक किया फॉर बीकॉम बीबीए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो बुकलेट है इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा। सी बुकलेट जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। सो बुकलेट को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये स्पेशली इस बुकलेट के लिए ही आपको बनाकर दिया है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। ओके स्टूडेंट, तो ये इंफॉर्मेशन बुकलेट है 2020-21। ये बुकलेट है फॉर 3-year कोर्स, दैट इज बीकॉम बीबीए बीसीए, 4-year बैचलर कोर्स इन स्कूल ऑफ डिजाइन, 5 years integrated MBA course, 5 years integrated your MSc IT course, 5 years in animation, IITMs, etc. ये यहाँ की उनकी डिटेल्स हैं। 3 years कोर्सेज कौन से हैं जो आप इस बुकलेट में पाएंगे, वो है बीकॉम बीबीए एंड BCA स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट ऑल अदर आर आल्सो द कोर्सेज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस बुकलेट। ये हमारे वाइस चांसलर हैं डॉक्टर हिमांशु पंड्या सर, उनका मैसेज है इस पेज पर। देन आफ्टर जैसे आप बुकलेट आगे आगे पढ़ेंगे यू विल कम टू नो, ये हमारे प्रो वाइस चांसलर जी हैं यूनिवर्सिटी के। और जैसे जैसे आप इसमें यू विल स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिलेंगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। इसमें आपको एडमिशन रूल्स मिल जाएंगे ऑन पेज नंबर 15, एक शॉर्ट टाइटल मिल जाएगा, definitions, abbreviations, admission to various programs, seat available for admission, eligibility for admission, कितनी सीट्स रिजर्व्ड है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ओपन के लिए कितनी है, एससीबीसी ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटी के लिए कितनी है, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स है। ओके, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मार्क्स करेक्शन अगर आपको करने तो कैसे है, कैसे आपको एडमिशन के रजिस्टर करना है, प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखने हैं, आप कब इन एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए, आप कब अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, कितनी सीट्स वैकेंट है, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर बुकलेट में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये कंटेंट के बाद। सो ये सारे कीवर्ड्स हैं कि बैंक मतलब क्या, कोर्स मतलब क्या, हेल्प सेंटर किसे कहेंगे, इनटेक क्या है, इंटर से मेरिट क्या है, मेरिट रैंक क्या है, मॉक राउंड क्या होता है, दैट इज अ ट्रायल राउंड, ओपन कैटेगरी क्या है, रिजर्व कैटेगरी किसे कहते हैं, सीट मैट्रिक्स कैसे बनती है, स्ट्रीम कौन सी है, वेब बेस्ड काउंसलिंग आपका कैसा है, और ये सारे एब्रिविएशंस है जो इस बुकलेट में यूज हुए हैं, जैसे कि बीबीए इज फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए इज फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, वगैरह वगैरह। ऑल दीज abbreviations are being explained in this particular page, students.
ये गुजरात यूनिवर्सिटी का प्रीएम्बल है कि इनकी कमिटी क्या क्या डिसीजंस वगैरह लेती है, वो सब इसके अंदर है स्टूडेंट्स। कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, ये कोर्सेज की लिस्ट है विच यू हैव टू गो थ्रू। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एडमिशन 2014-15 से चालू किया था एंड दे हैव परफॉर्म्ड सक्सेसफुली स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोसेस जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी चलाती है। सो सबसे पहले है इसके रूल्स, शॉर्ट टाइटल के कौन से एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम के लिए बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमएससी आईटी, ओके, एमएससी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है। अगेन दे हैव गिवन कौन से इंटीग्रेटेड में है, कौन से आप इंडिविजुअली कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर है। उसके बाद इसके अंदर डेफिनेशंस दी गई कि यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, यूजीसी क्या है। यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज को ऑर्डर्स देती है, रेगुलेट करती है। एडमिशन क्या है, एडमिशन कमिटी क्या है, ओके। ये सारी जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। सो उसके बाद अगेन दे हैव गिवन एब्रिविएशन ऑफ द थिंग्स दैट दे हैवंट गिवन प्रीवियसली। उसके बाद एडमिशन किस तरह से लेना है, सीट्स अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको डिटेल में इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अ स्टूडेंट हु हैज पास्ड, see over here students, यहाँ पे ये a students who has passed the qualifying exam for other than Gujarat board or other than CBSE board of Gujarat state shall be required to submit provisional eligibility certificate, that is PEC। और उसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है, आपको उसकी कोई प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो भरकर आपको ये PEC लेना है, ओके। उसके बाद बीकॉम करने के लिए स्टूडेंट्स हैज टू पास इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइंस लेके कॉमर्स बीकॉम करते हैं, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स होता है जो गुजरात यूनिवर्सिटी चलाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जिनको अकाउंटेंसी में बीकॉम करना है, तो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑप्टेड अकाउंटेंसी as सब्जेक्ट in 12th standard and taking admission in BCom course has to submit assignment of accountancy subject before completion of first semester by paying ₹500 as additional fee at Gujarat University। ये ब्रिज कोर्स होता है जो स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। और अगर आप बीबी या बीसीए करना चाहते हैं तो ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको वो पूरा करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें भी सेम चीज लागू पड़ती है स्टूडेंट्स। अब जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सबके अलग हैं। नाउ हाउ द सीट्स आर रिजर्व्ड, तो जितनी भी सीट्स होती है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 7%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 15%, ओबीसी इसको हम एसईबीसी भी बोलते हैं, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उसके लिए 27%, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन स्टूडेंट्स के लिए 3%, ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, दैट इज उसमें 33% आर गर्ल्स। स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें 2%, और एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनके लिए 1% सीट जो है वो टोटल रिजर्व की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अ स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन ऑन रिजर्व सीट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट। ये स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आप एससी बीसी कैटेगरी के हो तो आपको 2 सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने, इसको हम गुजरात में परिशिष्ट 2 અને परिशिष्ट 4 कहिए छे। परिशिष्ट 2 जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और परिशिष्ट 4 जो है वो आपका एनसीएल दैट इज नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। उसके लिए आपको 7.4 में ये दिया हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट, जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, दिस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। अगर आप ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपकी कैटेगरी कैंसिल हो जाएगी। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप उस कास्ट के गिने नहीं जाओगे। यू विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू the open category। Same way EWS category के लिए you have only that EWS certificate। okay, ये सबकी स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी आप करके जरूर रखना। okay, there is a reservation for physically disabled student, उनको भी ये डिसेबिलिटी प्रूव करनी होती है, उनको एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट उनको कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब बाय डॉक्टर और एनी मेडिकल अथॉरिटी नॉट लेस देन 40%, मतलब मोर देन 40% डिसेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, तभी वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कहलाएंगे।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है सीट्स की बिटवीन गुजरात बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स? 90% of the available seats for admission shall be reserved for Gujarat State Higher Education Board and CBSE school from Gujarat State. मतलब मान लो 100 सीट है तो 100 में से 90 सीट गुजरात स्टेट में जो भी गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं और सेंट्रल बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व की जाती है, और जो बाकी के 10% है वो आउटसाइड गुजरात के लिए रिजर्व की जाती है। अब ये बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। सो मेरिट लिस्ट बनता है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके, उसका पूरा एग्रीगेट होता है, टोटल होता है, और फिर उसका मेरिट मार्क्स बनता है। सो ये सारा उसका डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से आपका सीजीपीए कैलकुलेट होकर वो मार्क्स बनाए जाते हैं। करेक्शन ऑफ मार्क्स, अगर आपके मार्क्स में कोई चेंजेस है तो आपको तुरंत उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है जिससे आपके मार्क्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। आपको एडमिशन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया कुछ देर पहले ही, आई हैव शोन यू आपको किस तरह से रजिस्टर करना है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको 125 रुपीज जो कि पिन चार्जेस हैं दैट यू हैव टू पे। और अगर मान लो आपको एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना है तो आपको उतने ज्यादा पिन के पैसे आपको देने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज द एडमिशन प्रोसीजर? एडमिशन प्रोसीजर तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आपको पहले फॉर्म भरना है, पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रेफरेंस मिलेगा तो आपको मिनिमम 25 कॉलेज का प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, 25 कॉलेज तक आप प्रेफर कर सकते हो। कौन सी कॉलेज में लेना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आफ्टर प्रोविजनल मेरिट आपको एक मॉक राउंड, जिसको हम ट्रायल राउंड भी कहते हैं, वो मॉक राउंड होगा, उसको हम राउंड 1 कहते हैं। राउंड 1 में आपको क्या करना है, कॉलेज सेलेक्ट करनी है, कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन करना होगा कॉलेजेस का। फिर आपको कॉलेज में अलॉटमेंट, जैसे मान लो कि मेरे 90% है और मुझे एक्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो आई विल गो एंड पे द फीस ऑनलाइन टू द कॉलेज, और मेरा एडमिशन उस कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑनलाइन में दिखा देगा कभी एक्स कॉलेज में एक सीट कम हो गई क्योंकि मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया, बराबर। फिर राउंड 1 के बाद अब कितनी सीट्स वैकेंट है उसका फिर से एक राउंड 2 आएगा, राउंड 3। जैसे लास्ट ईयर देयर वर 3 to 4 राउंड्स बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, राउंड्स काफी चले, बराबर। आपको फीस कैसे भरनी है, तो स्टूडेंट्स हु गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट, ग्रांटेड और अनएडेड यूनिवर्सिटी, स्कूल, डिपार्टमेंट और कॉलेज शैल हैव टू पे सच फीस एज लिस्टेड ऑन द पेज नंबर 52। वो आगे बताऊंगा आपको कैसे फीस भरनी है, बराबर। बहुत सारी कॉलेजेस हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं? आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी एक पेन ड्राइव में या एक फोल्डर बनाकर उसको सेव करके रखना। एसएससी एग्जामिनेशन दैट इज 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, ओपन कैटेगरी वालों को क्वेश्चन होगा सर हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है मतलब आप ओपन कैटेगरी के हो। अगर आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ओपन कैटेगरी के नहीं हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी वालों के लिए एससी एसटी सर्टिफिकेट, एससीबीसी वालों के लिए देयर आर 2 सर्टिफिकेट्स, परिशिष्ट 2 एंड परिशिष्ट 4। परिशिष्ट 4 इज योर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स, और अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सबकी आप सॉफ्ट कॉपी, ओके, प्लीज इसको आप सेव करके रखना। और जो गुजरात बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो मार्कशीट है ही, अदर देन सीबीएसई गुजरात के जो हैं उनको पीईसी लेना भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। नाउ अब ये क्या करना है आपको स्टूडेंट्स के, टाइम लिमिट आपको दी जाएगी कोई भी कॉलेज में एडमिशन के बाद, एंड ऑन द पेमेंट ऑफ 5000 रुपीज टू एडमिशन कमिटी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है अगर आप किसी ग्रांटेड या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, ठीक है। और उसमें आपको 500 रुपए डिडक्ट करके बाकी के आपको पैसे जो है वो रिफंड मिल जाएंगे। अब आप कब इनएलिजिबल हो, व्हेन यू आर इनएलिजिबल, आप कोई रीजन से आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो एडमिशन है वो आप इनएलिजिबल मान जाते हैं। Cancellation of admission. Now, a student who has already reported and cancel his or her admission within 10 days from the date of reporting, his or her fees will be refunded after deduction of 10% fees for admin charges. और अगर 10 दिन के बाद आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो कोई फीस रिफंड नहीं मिलेगी स्टूडेंट, इसका ध्यान रखना। मतलब आपने रिपोर्ट करवा लिया, आपने एडमिशन ले लिया, अब आपको कोई फीस रिफंड नहीं मिलेगी स्टूडेंट, ये बहुत बहुत ध्यान रखना।
Okay, and students admitted through GUAC, that is Gujarat University Admission Committee, shall not be eligible to get refund of fees in any circumstances if he or she cancel his or her admission after 1/10/2021, 1 अक्टूबर के बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आपको वैकेंट सीट मैंने बताया, जैसे जैसे मेरिट लिस्ट बनेगी आपको वैकेंट सीट्स कितनी है वो सबको मालूम पड़ता हुआ जाएगा। ओके, सो यू विल, और आपके पास बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स भी आपको बनाए गए हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जिसमें आप जाकर आप उनको अप्रोच कर सकते हो और अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। रैगिंग, एज यू ऑल नो, इट इज प्रोहिबिटेड एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी रैगिंग किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं है, कोई भी कॉलेज में अलाउड नहीं है, सॉरी। सो ये रैगिंग के बारे में है। ओके, और आपको क्या क्या देना है स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट। अब एफिडेविट किन स्टूडेंट्स को करवाना है वो ध्यान रखना। एफिडेविट उन्हीं स्टूडेंट्स को करवाना है जिनकी पढ़ाई में गैप है। मतलब से फॉर एग्जांपल आप 2020 में पास आउट हो बट आपने एक साल कुछ भी नहीं किया और अब आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ऐसे स्टूडेंट को जिनका गैप है उनको एक एफिडेविट बनाना है और उस एफिडेविट का फॉर्मेट जो है स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है। सो उस एफिडेविट के हिसाब से आपको वो एफिडेविट बनवाना है स्टैम्प पेपर के ऊपर, बराबर। उसके लिए आपको सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दे रखी है, ये रहा देखो, एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, आई डैश, फिर आपका पूरा नाम, हैव बीन एडमिटेड, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आ जाएगा। ये पूरा आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर आपको ये सबमिट करना है विथ योर डॉक्यूमेंट्स। इसकी भी सॉफ्ट कॉपी लेके रखना, क्योंकि ये जब चेक होगा तो आपकी सॉफ्ट कॉपी भी उसमें चढ़ानी है और वो चेक किया जाएगा। ओके, सो ये बाय अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट है, ठीक है। ओके, सो ये एफिडेविट फॉर्म फॉर पास आउट अदर देन 2021, ये वो है जो मैं बता रहा था आपको। आपको ये स्टैम्प पेपर 20 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको ये लगवा के लाना है और इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, इट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। 20 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे स्टूडेंट्स आपको ये लिखवाना है। ओके, नाउ व्हाट आर द फीस डिटेल? द एडमिशन will be subject to intake section by the Gujarat University. There is no tuition fee for female in government and granted aid college. गवर्नमेंट और ग्रांटेड कॉलेज में फीमेल्स के लिए कोई भी ट्यूशन फी नहीं। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट शुड ऑल्सो पे ₹500 एज एन असाइनमेंट। मैंने जैसे बताया ना आपको कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हो और आपने साइंस लिया है तो आपको एक ब्रिज कोर्स के लिए आपको ₹500 देने पड़ेंगे और उसकी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर दी गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आते हैं कॉलेजेस के नाम। दिस इज अ टेबल 1 एंड फी डिटेल ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। सो ऑल दीज आर द सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। ये कोर्स है, जैसे कि चौधरी कॉमर्स कॉलेज है, वो बीकॉम की कॉलेज है, उसकी फीस है 3500। सो ये कॉलेज का नाम है और ये कौन सा कोर्स करवाती है और ये उनकी कितनी फीस है, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की आपको यहाँ पे डिटेल्स दी है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग फीस रखते हैं। ओके, अब ये GIA मींस ग्रांटिंग एड कॉलेज और SFI मींस सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। अब डिफरेंस क्या है मैं को बता दूं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेजेस आर टोटली रन बाय गवर्नमेंट, इट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बराबर। गवर्नमेंट ही सारे उसमें टीचर्स वगैरह अपॉइंट करती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस इज कंप्लीटली रन बाय प्राइवेट अथॉरिटी। और ग्रांटिंग एड जो होता है उसमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है और ट्रस्ट उसको चलाती है, उसको हम ग्रांटेड कॉलेज कहते हैं। तो अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो GIA में आपको ₹500 पे करने हैं और अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में करना चाहते हो तो आपको 5750 फॉर बीकॉम। BBA देयर आर नो ग्रांटेड कॉलेजेस फॉर BBA। सेल्फ फाइनेंस में 11,000, BCA 13,000। ये सारी चीजें अलग अलग उसकी लिस्ट है, कौन से कोर्स के लिए आपको कितनी फीस यू हैव टू पे, वो डिटेल्स आपको इस टेबल में दी गई है। कौन से सब्जेक्ट, कौन से कोर्स की क्या फीस है, दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। नाउ मार्क्स कैलकुलेशन ऑफ अदर बोर्ड। अगर आप अदर बोर्ड के हो तो आपके इस तरह से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। 40 मार्क्स आउट ऑफ 70, एक्सटर्नल 25 आउट ऑफ 50, इंटरनल 15 आउट ऑफ 20, 22 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, जो ये किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये फॉर students other than Gujarat Secondary and Higher Education Board, and that is from, they have not done from Gujarat Board, please understand this. And those students whose marks include CGPA or grade only, does not include mark, have to produce equivalent certificate issued by school or board or university showing the conversion of grade or CGPA into marks.
ये खास करके सेंट्रल बोर्ड वालों को ये होता है, बराबर। सो दे हैव टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, और वो भी आपको आपके उसके साथ अटैच करना होता है जो आप एडमिशन प्रोसीजर के वक्त डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे। नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ कॉलेज एंड सीट मैट्रिक्स, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, जो मॉर्निंग कॉलेजेस है उनका टाइमिंग है 8 to 12, और जो नून कॉलेजेस है उनका टाइमिंग है 12 to 4। ओके, ये हेल्प सेंटर का टाइमिंग है स्टूडेंट्स। ऑल द कॉलेजेस मेंशन बिलो विल फंक्शन एज हेल्प सेंटर ड्यूरिंग देयर कॉलेज आवर्स, बराबर। सो शिफ्ट, अब देखो पहला कॉलेज है सीरियल नंबर, कॉलेज कोड क्या है, कौन सी कॉलेज है, कोर्स नेम, कौन सी शिफ्ट में वो कॉलेज काम करती है, कौन सा मीडियम है, ग्रांटीनेड है, गवर्नमेंट है, एसएफआई है, कितनी सीट है, कौन सा कोर्स वो करवा रही है, और कौन से जेंडर, मतलब कोएड, कोएड मतलब बॉयज गर्ल्स साथ में, या सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल कॉलेज है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये अलग अलग कॉलेजेस की लिस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अहमदाबाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो वासना में है, उसका कोर्स है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये जो बीकॉम स्टूडेंट्स है, ये उनके प्रिंसिपल और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स है। आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होगा बीकॉम वाले स्टूडेंट्स जो हैं, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये आपका प्रिंसिपल है, और जो बेसिक स्टैटिस्टिक है वो आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट है। ओके, ये कॉलेज की शिफ्ट है मॉर्निंग, मीडियम है इंग्लिश, ग्रांटेड कॉलेज है, मतलब को 500 रुपीज फीस भरनी है स्टार्टिंग में, टोटल सीट्स है 300, बीकॉम करवाती है कोएड है। सेम वे गुजराती मीडियम ग्रांटीनेड, वही सेम कॉलेज, उसकी 150 सीट्स है। तो ऐसी हर कॉलेज की आपको अलग अलग शिफ्ट्स, डिटेल्स, सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। सो वो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ये सारी कॉलेज रिफर करना, आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको ग्रांटेड में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, एसएफआई में जाना है, आपके मेरिट पे डिपेंड करेगा। ओके, सो ये सारी उन कॉलेजेस की लिस्ट है जो इस फॉर्म में बताई गई है। किस कॉलेज में कितनी सीट्स है वो बताई गई है। फिर जैसे जैसे आप एडमिशन प्रोसेस चालू होगा बेटा, तो वैसे वैसे आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इतनी सीट्स थी, इतनी सीट्स भरा गई हैं, और अब इतनी सीट्स जो हैं वो आपकी वैकेंट है। ओके, सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, मतलब जो गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है स्टूडेंट्स। ये सारी डिटेल्स हैं फॉर, ये जो आप देख रहे हो अभी जितनी भी कॉलेजेस आ रही हैं, ये सब बीकॉम के बच्चों के लिए है। और बीकॉम के बच्चे याद रखेंगे, आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये सब आ रहा है धीरे धीरे सारे कॉलेज के नाम। ओके, ये सब कॉलेज कोड के साथ दी गई है। अब देखो यहाँ पे खत्म हुआ 87 पे खत्म हुआ, 86 पे खत्म हुआ बीकॉम वाले स्टूडेंट्स जो प्रिंसिपल में अकाउंट्स और सब्सिडियरी में स्टैट्स रखना चाहते हैं। अब वो कॉलेजेस चालू हो रही हैं जो प्रिंसिपल में अकाउंट्स और सब्सिडियरी में कंप्यूटर एप्लीकेशन रखना चाहते हैं। फिर सेक्रेटरी प्रैक्टिस में भी आप सब्सिडियरी रख सकते हो, तो सब्सिडियरी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हो। आपका प्रिंसिपल एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रहेगा, आप अपना सब्सिडियरी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी एडवांस अकाउंटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही नॉर्मली होता है, ठीक है। यहाँ से कंप्यूटर एप्लीकेशन की, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट कौन सा हुआ, कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो पहले लिखा है वो आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, और जो बाद में लिखा है वो आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो उसमें कितनी सीट्स हैं वो आप खास देख लेना। आपको कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है स्टूडेंट्स वो आप खास देख लेना, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रिंसिपल और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट कर लेना, बराबर। आपको कॉलेज टाइप दी हुई है, कॉलेज का मीडियम दिया हुआ है, और सारी डिटेल स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको कॉलेज के नाम, एड्रेस, फोन नंबर के साथ आपको दिया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, दिस कॉलेज आल्सो एक्ट एज एन हेल्प सेंटर। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये बीबीए की कॉलेजेस चालू हुई हैं यहाँ पे, मोस्टली आर ऑल आर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, ठीक है। कौन सी कॉलेज है, उसमें कितनी सीट मैट्रिक्स है, वो सब इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बीसीए करना है, ये सारी उन कॉलेज की लिस्ट है जिसमें आप बीसीए कर सकते हो। उसमें कितनी सीट्स हैं, वो कोएड है, मॉर्निंग शिफ्ट है, नून शिफ्ट है, वो आपको मिल जाएगी। ये आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आपको स्पेशलाइजेशन करना है उसमें भी आप कर सकते हो। ये एमएससी जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स है, उसकी ये डिटेल्स आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई है। उसमें कितनी सीट्स है। स्कूल ऑफ डिजाइन है जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया है तो गुजरात यूनिवर्सिटी में, आईटी एमएस मोबाइल एप्लीकेशन में आप
कोर्स कर सकते हो, दैट इज एमएससी इंटीग्रेटेड बोलते हैं उसको, उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, तो वो भी कोर्स आप कर सकते हो। एमबीए इंटीग्रेटेड है, उसकी कौन सी न्यू कॉलेजेस ऐड हुई है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ओके, सेल्फ फाइनेंस है, गवर्नमेंट है, ग्रांटेड है, उन सब की डिटेल्स आपको इसके अंदर दी गई है। सो दीज कॉलेजेस विल आल्सो एक्ट एज हेल्प सेंटर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि एडमिशन प्रोसीजर के वक्त आपको फॉर्म कैसे भरना है। आपको रजिस्ट्रेशन अपने आप, स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी, आप अपने आप इजीली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, इजीली आप फॉर्म भर सकते हो। यू कैन डू इट इवन फ्रॉम योर मोबाइल फोन, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप इजीली उसको कर सकते हो। फीस वगैरह सब कुछ आप ऑनलाइन भर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछिए। जैसे ही मुझे आपका मैसेज आएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ASAP। सो थैंक यू एवरीबॉडी, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।